भगवत शरण तुम्हारी, जग करके फिर मेरी स्तुति कर रहे हो। मैं आपके इस जीवन वृत्त से संतुष्ट हूँ। आपकी जो इच्छा हो सो वर मांग लीजिए। मुचकुंद जी बोले कि प्रभु वर मांगो। ये दो शब्द इतने खतरनाक हैं कि बड़े बड़े निर्लोभ वैराग्यवानों के मन में भी लोभ पैदा कर देते हैं और लोग नासमझी में अनाप शनाप मांग लेते हैं और संसार में फंस जाते हैं। प्रभु अब मुझे संसार में मत छोड़ो, अब अपनी निज सेवा में निज धाम ले चलो। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। प्रभु ने कहा कि मुचकुंद जी अभी एक बार और जन्म ले लेते तो बहुत अच्छा था। पूतना जैसी दुष्टा कहती है कि अरे छोड़ छोड़, सामंच मंचालवित। ठाकुर जी बोले कि अब तुमको तो नहीं छोड़ूंगा, तुमको तो सीधे धाम भेजूंगा। क्यों? अगर तुमको छोड़ दूं तो तू किसी के बाल बच्चों को नहीं छोड़ेगी, फिर परिवार नियोजन योजना की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमको नहीं छोड़ूंगा, नहीं तो संसार सूना हो जाएगा। आज का जो परिवार नियोजन है ना, इससे भी भयंकर परिवार नियोजन है पूतना का। भूखमरी है इसलिए अगला बच्चा अभी नहीं और उसकी अगला बच्चा कभी नहीं। इतनी भूखमरी अगर है तो तुम क्या परिवार नियोजन करोगे? तुमसे बड़ी योजना लेकर चली है। अगर ज्यादा भूखमरी है तो पहला को तो अभी नहीं और दूसरा और तीसरा को कभी नहीं। और पूतना की तो योजना है कि जो पैदा हो चुके हैं इनको भी मारो और खा जाओ, तब तुम्हारी भूखमरी और बढ़िया से दूर हो जाएगी। अभागो रो रहे हैं स्वामी श्री रामचंद्रदास जी इस परिवार नियोजन और गर्भपात और अमुक और तमुक से। पूतना चिल्ला रही थी छोड़ छोड़। ठाकुर बोले कि अब नहीं छोड़ूंगा। और मुचकुंद जी कहते हैं कि अब मत छोड़ो, अब धाम में ले चलो। बोले कि बाबा एक बार और छोड़ूंगा, एक बार और जन्म लो। क्यों? अगर अभी तुमको धाम ले चलूं तो अकेले तुम ही चलोगे, और एक बार और जन्म ले लोगे तो पूरे गुजरात और भारत और विश्व के प्राणियों को अपना अनुगत बना करके और मेरे धाम आओगे। कल एक भजन गाया था गोस्वामी बिंदु जी का, जानकी राम रघुवर पुकारा करो। बात जीवन की, अपने जीवन की ही नहीं, बात जीवन की और जीवों की भी। बात जीवन की बिगड़ी सुधारा करो। तन से जग के उचित कार्य करते हुए मन को क्षण भर भी प्रभु से न न्यारा करो। इसी की एक कड़ी है। अकेले में बैठ गए मेडिटेशन हॉल में और साधना कर ली। प्रभु आए, बोलो क्या चाहते हो? मुक्त कर दो, मुक्ति दे दो। अपने कमाए अपने खाए, औरों को तुम क्या दे सके? ये कोई जीवन है? अरे करके साधन अकेले तरे क्या तरे, करके साधन अकेले तरे क्या तरे। अरे कीर्ति गा गा के औरों को तारा करो, कीर्ति गा गा के भक्ति कर कर के औरों को तारा। श्रीमन महाप्रभु गौरांग देव क्या एक जगह गुफा में बंद होकर के भजन का आनंद नहीं ले सकते थे? उत्तर भाग जरूर गंभीरा में बीता, लेकिन उसके पहले जगाई मधाई तक का उद्धार करके, काजी का उद्धार करके, शाकिर मल्लिक और दबिर खास को रूप और सनातन गोस्वामी की पदवी प्रदान करके जय श्री रूप
सनातन भट्ट रघुनाथ। जय श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। এই ছায়া গোসাইর করি চরণ বন্দন, যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ। এই ছায়া গোসাই যাবে ব্রজে কৈলাবাস, শ্রী রাধা कृष्णের नित्य लीला करिलेन प्रकाश। हम लोग तो आज पकाई हुई रोटी चुपड़ के और ग्रहण कर रहे हैं। हमारे लिए इन महानुभावों ने कितना कष्ट सहा है। श्री शंकराचार्य भगवान अपने कहीं गुफा में बैठ करके भजन कर सकते थे, क्यों गली गली में चिल्लाते फिरते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भगवद गीता किंचित अधीता गंगा जल्लव कणिका पीता, सकृदपि जैन मुरारि समर्चा तस् जम किम कुरते चर्चा। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। क्यों? यही कारण है। अरे करके साधन अकेले तरे क्या तरे, अरे कीर्ति गा गा के औरों को तारा। आज मुचकुंद जी के सामने ठाकुर बोल रहा है, मुचकुंद जी अभी जाओगे तो अकेले मेरे धाम जाओगे। और एक बार और नरसिंह मेहता के रूप में प्रकट होकर गुजरात और भारत ही नहीं विश्व भर के प्राणियों को उद्बोधन करके जगा करके और मेरी भक्ति प्रदान करके और लाखों के साथ मेरे धाम आओ, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये बात कहां से आई? पूर्व जन्म उत्तम संस्कारा। वही मुचकुंद जी नागर विप्रवंश अवतारा, नगर जूनागढ़ गुर्जर देश। जिस समय भगवान ने इनको अगले जन्म की आज्ञा की है, उस समय का मूल श्लोक पढ़ दूं, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, भविष्य में हम लोगों को नरसिंह जैसा पथ प्रदर्शक देने के लिए बोल रहे हैं। बोले जन्मन्यनंतरे राजन, जन्मन्यनंतरे राजन सर्वभूत सुहृत्तमः, सर्वभूत सुहृत्तमः भूत्वा द्विजवरस्त्वं वै मामुपैष्यसि केवलम्। अगले जन्म में एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर के मेरी भक्ति करके, औरों को भी भक्ति प्रदान करके, पाखंडियों को भी भक्त बना करके, ऊसर को भी सर बना करके, भक्ति की हरियाली जन जन में प्रतिष्ठित करके और हजारों लाखों के साथ मेरे धाम को आओ, ये ज्यादा श्रेष्ठकर रहेगा। वही मुचकुंद राजा इस कलयुग में गुजरात प्रदेश के जूनागढ़ में एक नागर विप्र वंश में इनका प्रादुर्भाव हुआ। आज इनके प्राकट्य की और पूर्व जन्म की और प्राकट्य की कथा निवेदन कर दी। अब कल से इनके बचपन से क्या क्या घटनाएं घटी हैं, ज्यादातर लोग इनकी हुंडी और इनकी भात पहरावनी का वर्णन करते हैं। भक्तमाल जी में इनके जीवन की 4 प्रमुख घटनाओं का वर्णन है। 4 दिन का समय है। अब कहाँ, अब तो 3 दिन का है ना। चलो आज का समय भी थोड़ा सा इनका परिचय देने में खर्च किया गया। कल परसों तरसों 3 दिन में अब श्री नरसिंह जी के अग्रिम जीवन की चर्चा हम लोग करेंगे। बड़ा प्रेरणादायक वृत्त है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री वासुदेव भगवान की जय। श्री नरसिंह जी महाराज की। अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय। सबरकर श्री भक्तमाल जी की जय। श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की। जगद्धाम नमामि तत् वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। श्रीरामं रामभक्तिं च रामभक्तांस्तथा गुरून् वाक्काय मनसा प्रेमा प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। तान् जानकी विरह वेदन हेतु भूतान् द्रागाकलय्य सदशोक वनीय वृक्षान् लंकालकानिव घनानुदपाटयदियस्तं हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्ट्यै। तम हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्ट्यै। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रही वस्तु न और अनूप हरिजन को यश गावते श्री हरिजन मंगल रूप। सब संतन मिल निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास। भजबे को दोई सुघर कहे हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई कि भक्तन को यश गाय। भवसागर के तरन को नाहिन और उपाय। बार बार वंदन करो श्री नाभा आभा ऐन। काढ़ो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस दें। श्री हरिजू भले विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या भक्तमाल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो औरो श्रोता है रस खान। तिनके सकल मनोरथ पुरवहु श्री भगवान। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याऊं मैं। द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सूर नाभा प्रिया दास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहाऊं मैं। दीजे वर सब मिल मोहि मन वच क्रम छल तज नित परिकर सह हरि हरि यश भरी भरी गाऊं मैं। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्रवन बिहारी की। जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभांति सदा सभी सुखारी की। जय जय गुरुदेव वासवंशी वट यमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की। जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीलावृति आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी की। बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय।
श्री आचार्य चरण की जय, श्री भगवन नाम संकीर्तन की जय, राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय, श्री उमा महेश्वर भगवान की जय, सपरिकर श्री वैकुंठनाथ प्रभु की जय, श्री द्वादश भागवताचार्य की जय, श्री चतुसंप्रदायाचार्य की जय, अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम, श्री राम कृष्ण भगवान की जय, श्री अयोध्यानाथ की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वैकुंठनाथ की जय, श्री प्रहलाद पति की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय, इनके रचयिता श्री नाभा स्वामी जी महाराज की जय, इनके गुरुदेव स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज की जय, टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज की जय, इनके गुरुदेव स्वामी श्री मनोहर राय जी महाराज की श्री नरसी दादा की जय, इनके सांवलिया शाह की जय, अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय, जगत विदित नरसी भगत, जिन गुज्जर धर पावन करी। नरसी भगत जगत में विदित हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको गांव भर के लोग भी नहीं जानते। जिला भर के लोग भी नहीं जानते हैं, प्रांत भर के लोग भी नहीं जानते हैं, लेकिन धन्य नरसी भगत जो जगत विदित, संसार जिनको जानता है, उनकी क्या विशेषता? जिन गुज्जर धर पावन करी, जिन्होंने गुजरात की धरती को, धरा को पवित्र कर दिया। क्या गुजरात की धरा अपवित्र थी? इसकी सही जानकारी कल
श्री भक्ति महारानी के शब्दों में उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता तत्र घोर कलेर योगात पाखंडई खंडितांग का वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने व स्वरूपिणी। कहती हुई श्री भक्ति महारानी ने बताया था कि गुजरात की धरा पहले अपवित्र थी, क्योंकि वहां के लोग भक्ति को देखना नहीं चाहते। अब दिखाई पड़ जाए तो बोले इसके हाथ पांव तोड़ डालो, इसके गर्दन मरोड़ डालो। ये गुजरात में कैसे प्रवेश कर गई, ये स्थिति थी। तत्र घोर कलेर जोगात पाखंडई खंडितांग का वाली स्थिति आने वाली थी। भाग करके वृंदावन में आई तो जान बच गई। इससे लगता है कि गुजरात की धरा पहले भक्ति का अनादर करने के कारण अपवित्र थी, लेकिन धन्य नरसी भगत जो गुजरात में प्रकट हुए और इनने वहां की धरती को पवित्र कर दिया। नरसी मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात। नरसी मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात। भय जगत विख्यात विलक्षण भय जगत विख्यात। जगत विख्यात लक्षण भय जगत विख्यात। नरसी मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात। नरसी मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात। नरसी मेहता हरि भगत, नरसी मेहता हरि भगत भय जगत विख्यात। ऊसरते सरवर कियो पाखंडी गुजरात। पाखंड की परिभाषा कल बताई गई थी, जो श्रुति सम्मत ज्ञान विराग से युक्त भक्ति मार्ग है उसको तो ठुकरा दे और मनमाना कल्पित स्वेच्छाचार वाला मार्ग अपनावे और कहे कि यही धर्म है, उसी का नाम है पाखंड। घोर विमुख थे लोग सब नहीं भक्ति को लेश, और ऐसे क्षेत्र में भी घर घर भक्ति दृढ़ाए के इनमें मेटे दोष कलेश। प्राणी मात्र के प्रिय हरि किंतु हरि के प्रिय भय आप। किते विमुख सन्मुख भय लखी के भजन प्रताप। ये नरसी मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात। कल बताया गया था कि ये नरसी मेहता पूर्व जन्म के मुचकुंद राजा हैं। नरसी मेहता ये नरसी पूरब जन्म के हैं नृपाल मुचकुंद, जिन्हें गुफा धौलपुर पहुंच के दर्शन दिए मुकुंद। कल एक आवाज कान में आई, माताएं आपस में बात कर रही थी। हमने 2500 बार भागवत की कथा सुनी है, ये मुचकुंद जी की चर्चा भागवत में तो कभी सुनने को मिली नहीं। इसमें भागवत का दोष नहीं है और आपका दोष नहीं है। अगर कथा कहने वाले इस प्रसंग को छोड़कर छलांग मार के कहीं आगे बढ़ जाए तो बात दूसरी है, लेकिन कथा श्रीमद् भागवत की दशम स्कंध उत्तरार्ध की है। रुक्मिणी मंगल से पहले की कथा, मुचकुंद जी की कथा कह करके ही
तब रुक्मिणी जी की कथा में जाना चाहिए। आप लोगों को जल्दी रहती होगी, महाराज जल्दी रुक्मिणी मंगल कर दो, हम अपना भेंट पूजा करके निकल जाएं, देर हो रही है, इसलिए पंडित जी लोग ऐसा कर देते होंगे। ये श्रीमद् भागवत की कथा है। कल श्रीमद् भागवत का मूल श्लोक बताया गया था। भगवान ने कहा कि वर मांगो, मुचकुंद राजन वर मांगो। बोले कि वर मांगो कह करके मुझे लोभ लालच में मत डालिए, कहीं मैं अनाप शनाप मांग लूं, कुंभकर्ण की तरह, रावण की तरह, भस्मासुर की तरह, झंझट में पड़ जाऊंगा। अब संसार में मत छोड़िए, अब अपनी निज सेवा में ले चलिए। प्रभु ने कहा कि अभी जाओगे मुचकुंद जी तो अकेले धाम जाओगे, एक बार और जन्म ले लो ना और भक्ति करो, तो तुम्हारी देखा देखी सैकड़ों हजारों लाखों भक्ति करके और मेरे धाम के अधिकारी होंगे, तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। भक्त लोग अकेले भवसागर से पार जाना पसंद नहीं करते। नरसिंह भगवान ने भी जब श्री प्रहलाद जी से कहा कि बेटा प्रहलाद वर मांग, प्रहलाद जी ने कहा कि वर मांग कह करके मुझे लेन देन वाले धंधे में मत डालिए, मैं लेन देन का धंधा करने वाला कोई व्यापारी नहीं हूं। अहम त्वकामस त्वद्भक्त त्वं च स्वाम्यन पाश्रय। मैं आपका निष्काम भक्त हूं, कुछ मांगने के लिए भक्ति नहीं करता, और जो मांगने के लिए भक्ति करता है वो भक्त नहीं है। अब भक्त भी है तो आपका भक्त नहीं है। जिस चीज की मांग करता है उस चीज का भगत है, और मैं आपका भक्त हूं और निष्काम भक्त हूं। प्रभु ने धमकी दी, वारे प्यारे प्रहलाद, भक्त भी बनता है और मेरी आज्ञा का उल्लंघन भी करता है। मैं कहता हूं कि मांग और तू कहता है कि नहीं मांगूंगा, तो मेरी आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। फिर भगत कैसा? वो भगत कैसा जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करे? तब प्रहलाद घबरा गए। नहीं नहीं प्रभु, नहीं मांगने से यदि आपकी आज्ञा का उल्लंघन होता है तो जरूर मांगूंगा, आज्ञा का पालन करने के लिए। हाँ मांग, क्या मांगता है? बोले यही मांगता हूँ कि अभी तो कुछ इच्छा है ही नहीं मांगने की, यही वरदान दीजिए कि आगे भी कभी मांगने की इच्छा न हो। अरे वारे भैया प्रहलाद, इसीलिए तो नाम गिनती में आ गया और लोग भगत कहलाते होंगे। और प्रहलाद जी भगत शिरोमणि भय प्रहलाद, भगत शिरोमणि। प्रभु हंस गए। चतुराई लख भक्त की बिहसे दीन दयाल। बोले यह मांगन मांगन नहीं, पुण्य कुछ मांगो लाल, और कुछ मांगो। तो प्रहलाद जी ने कहा कि तो ये दीजिए कि मेरे पिता को दुर्गति न हो, उनको सदगति मिल जाए। प्रभु की आंख में आंसू आ गए। पिता हत्यारा, प्राण देने को तैयार था, और ये कहता है कि उनको सदगति दिला दीजिए। बेटा यह भी तेरा मांगना नहीं मांगने के बराबर है, कुछ और मांग। कहा कि मांग तो लिया कि मेरे पिता को सदगति दीजिए। प्रभु ने कहा कि अगर तेरे मांगने से पहले तेरे पिता को सदगति मिल चुकी हो तब मैंने क्या दिया तुमको? तो क्या मेरे पिता को सदगति पहले मिल चुकी है? हाँ बेटा पहले मिल चुकी है। पिता को ही नहीं, त्रिसप्तभी पिता पूता, 3 साते 21 पीढ़ी के सहित तेरे पिताजी मेरे धाम के अधिकारी हो चुके हैं। अच्छा ऐसा कैसे हो गया प्रभु? उनके ऐसे अच्छे कर्म तो नहीं थे, वो तो बड़ा गड़बड़ गड़बड़ काम करते थे, सबसे द्रोह करते थे, उनको सदगति कैसे मिल गई? तो कहा कि इसलिए बेटा यत साधो गृहे जातो भवान वही कुल पावन। तेरे जैसा कुल को पवित्र करने वाला पुत्र इनके घर में पैदा हुआ है तो दुर्गति में कैसे जाएंगे? उनको तो सदगति होगी। सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपनीत, श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत। एक भी भक्त तेरे जैसा कुल खानदान भर में पैदा हो जाए तो कम से कम हरे राम
पाए